राहुल जी ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। शुरुआत सासाराम से हुई थी। 1300 किलोमीटर का सफर करीब 25 जिलों से होते हुए यात्रा कल पटना के गांधी मैदान में पहुंच रही है। किस तरह की तैयारियां हैं और कल क्या कुछ होने वाला है? इस यात्रा की सफलता ये है कि आप कितनी दूर से आ गए, जी यही सफलता है। 1300 किलोमीटर की यात्रा जो थी वो हिंदुस्तान भर के करोड़ों लोगों से कनेक्टिविटी की यात्रा थी। जी इस देश में अधिनायकवाद और राजतंत्र को चलाने का जो प्रयास माननीय प्रधानमंत्री और उनकी पूरी फौज ने और पूरे पार्टी ने किया, मौजूदा सरकार बिहार ने किया, वो सब सामने आ रहा है। लोगों को महसूस हो रहा है कि वाकई में जो बात राहुल गांधी जी SIR के ताल्लुक से बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हमारे वोट की चोरी हो गई और गरीब जनता के पास जो छोटा सा तो सबसे बड़ा अधिकार जो उनको मिला, भूख मिटाने का काम तो कर नहीं रही मोदी सरकार, तो इस अधिकार को की डकैती हो रही। तो कनेक्टिविटी बहुत थी। आपने देखा होगा कि लाखों लोग सड़कों पे आए, दूर दूर रात से आए, रात में भी रहे बड़े देर रात तक। तो ये सब दर्शाता है कि ये सरकार गई। आज जो पटना के गांधी मैदान में जिस तरह से तैयारियां हो रही है, हम देख रहे हैं बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं। ये किन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर क्या इंतजाम हो रहा है? रात से ही हजारों की तादाद में इस रैली में शामिल होने के लिए लोग बिहार के तमाम ज़िलों से आ रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि दूसरे प्रदेश, उत्तर प्रदेश से भी लोग आ गए हैं। कई प्रदेशों से यहाँ लोग आ रहे हैं ताकि यह मंजरनामा उनके सामने हो कि बिहार और बिहार की अलायंस पार्टनर्स और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी लड़ती है तो कैसे लड़ती है, जयाले बन के लड़ती है। कल सड़कों पर किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? क्योंकि मार्च निकाला जाएगा, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता होंगे, राहुल जी भी होंगे। गांधी मैदान से अम्बेडकर जी की प्रतिमा तक जी का जो ये मार्च है, इसमें किस तरह का जो है नज़ारा देखने को मिलेगा? हुजूम समंदर की तरह हुजूम इंसानों का रहेगा, जी तारीख बनेगी। जी, इसका आप हासिल कैसे देख रहे हैं सर? राहुल जी जिस मंच पर गए, मौजूदा सरकार गई जी कितना भी चोरी कर ले, एक तो चोरी जिसकी हुई है बिहार में 2024 में जिसने वोट डाला है और बूथ पे अगर वो अपना नाम नहीं देगा तो बिहार है, अपना नाम नहीं देगा तो बूथ को चलने नहीं देगा ये बिहारी। अगर उसने वोट डाला अभी 1 साल पहले और उसका वोट में नाम कट गया तो बर्दाश्त करने वाले हैं हम लोग, नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए सर। आपसे भी थोड़ा जानना चाहेंगे, वोटर अधिकार यात्रा का समापन कल होना है 1300 किलोमीटर का। जी समापन नहीं, इसे आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं। जी किस तरह की तैयारियां पटना के गांधी मैदान में हो रही हैं, थोड़ा बताएं हमें। आपने देखा होगा कि किस तरह से 1300 किलोमीटर की जो यात्रा राहुल गांधी जी ने करी, तो क्या जुनून था, क्या लोगों का प्यार था, क्या इश्क था राहुल गांधी जी के प्रति। क्योंकि राहुल गांधी जी सच्चे नेता हैं, वही कहते हैं जो वो करते हैं। संविधान के हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, ये उनका खुद से कमिटमेंट है। और हम सब उनके साथ, उनके पद चिन्हों पे उनसे कदम मिला करके चल रहे हैं। हमें लगता है कि सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं, आम जन बिहार का है। अभी तो बिहार की यात्रा है, तो बिहार के आम जन, आपने जो सड़कों पे भीड़ देखी होगी वो सिर्फ कांग्रेसियों की नहीं थी, और न ही 500-500 रुपये में लाई गई वो भीड़ थी, न ही साड़ी कपड़े का लालच दिया गया था। वो स्वतः, वो जो नेचुरल भीड़ कहते हैं, वो नेचुरल भीड़ थी राहुल गांधी जी के प्यार में, राहुल गांधी जी की सच्चाई में। राहुल गांधी जी की जो ये वोटर अधिकार यात्रा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि वोट एक इंसान का अधिकार होता है, संवैधानिक अधिकार। आज वोट काटेंगे, कल कल्याणकारी योजनाओं से नाम काटेंगे, परसों कहेंगे कि आप नागरिक नहीं हो। तो ये बहुत ही ज़रूरी है हर एक इंसान के लिए कि आपका जो संवैधानिक अधिकार है उस पर आप अपनी बढ़त बनाए रखें। आप ये गांधी मैदान में जो तमाम चारों तरफ टेंट दिख रहे हैं, ये किन के लिए है और कितने लोग यहाँ पर यात्रा में कल शामिल होने के लिए आएंगे? लाखों शामिल होंगे और ये हम सब के लिए, हम सब यहाँ पे रहेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा किस तरह से यहाँ पर जो है वो तैयारियां चल रही हैं। तमाम बड़े बड़े जो टेंट और पंडाल लगाए जा रहे हैं, इसमें जो बिहार के दूर दराज इलाकों से जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता आएंगे उनके रहने का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। और जानकारी के मुताबिक करीब 50,000 लोगों के रहने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और 10,000 महिलाओं की अलग से रहने की व्यवस्था जो यहाँ पर बनाई जा रही है। जो यात्रा चली और आप जैसे तमाम लोग इस यात्रा का हिस्सा बने थे, कल यात्रा का समापन तो हो रहा है, लेकिन राहुल जी ने जो ये आगाज किया है उसकी लड़ाई तो लगातार जारी रहेगी। आप लोग कैसे देख रहे हैं और कल किस तरह का जोश रहने वाला है? मोदी जी को उखाड़ कर फेंकने का पहला चरण समाप्त हो गया है, मगर ये चरणबद्ध लड़ाई
क्योंकि जो लड़ाई बिहार की धरती से शुरू हुई, उस लड़ाई ने जब अंग्रेजों के शासन को उखाड़ कर फेंक दिया, क्योंकि अंग्रेज क्या चुरा रहे थे, अंग्रेज हमारा धन चुरा रहे थे और यूरोप को अमीर बना रहे थे। इसी तरह से अब बिहार चोरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। वोट की चोरी हो रही है, हमारे सम्मान की चोरी हो रही है। इसी वोट के लिए स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसी वोट के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी गई। जहां पर राजा और रंग में कोई भेद ना हो, जहां पर काले और गोरे में कोई भेद ना हो, ऊंचे आदमी का भी एक ही वोट, गरीब का भी एक ही वोट, बड़ी जात का भी एक वोट, नीची जात का भी एक वोट, सभी धर्म का एक वोट। मगर वोट पर जब चोरी की बात आएगी तो बिहार एक ऐसी चोट देगा जिसकी आवाज दिल्ली तक सुनाई देगी। पटना का गांधी मैदान क्रांति की भूमि रही है और हर बड़े सामाजिक बदलाव का सूचक रहा है। कल जो ये यात्रा यहाँ पर पहला चरण समाप्त होगा, उसी दिन दूसरे चरण की शुरुआत हो जाएगी और बिहार की जनता का जन सैलाब कल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जानकारी के मुताबिक करीब 50-60 हजार लोग जो आएंगे देश के कोने कोने से, वो यहाँ पर रहेंगे और यात्रा की शुरुआत होने वाली है। क्या लग रहा है, इस यात्रा का हासिल आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्या हासिल हो रहा है इससे? अभी आपने एक शब्द कहा कि आएंगे। देखिए, एक होती है आने वाली भीड़, एक होती है लाने वाली भीड़। यहाँ कोई लाया नहीं गया है, यहाँ सब आए हैं, अपने मन से आए हैं। हम बिहार के लोग अपने वोट के अधिकार को पाने के लिए चूड़ा और सत्तू बांध के भी अगर हम लोग को यहाँ पर टिकना पड़ा तो हम लोग यहाँ पर रुकेंगे और दूसरों के रुकने का भी इंतजाम करेंगे। तो ठीक है, तो देखिए किस तरह का जोश यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तमाम लोग कल के इस मार्च में शामिल होने के लिए इकट्ठा होंगे। पहले तो इस बात की जानकारी मिल रही थी कि पटना के गांधी मैदान में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन होगा, लेकिन चूंकि रैली की परमिशन जो है वो नहीं मिली, अब मार्च की परमिशन दी गई है। लिहाजा तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पटना की सड़कों पर उतरेंगे और पटना के गांधी मैदान से ये मार्च का जो है वो शुरुआत होगी। गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा और मार्च चलेगा और अंबेडकर जी की मूर्ति तक ये मार्च जो है वो निकाला जाएगा। इधर तमाम जो बड़े बड़े वो पंडाल बनाए गए हैं, इसके पीछे आप देखेंगे तो वहाँ पर भी पंडाल आपको दिखाई देगा। थोड़ी दूर पर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी एक भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। तो चारों तरफ पटना का जो ये गांधी मैदान है वो पंडालों से पटा पड़ा है, लिहाजा दूर दूर से लोग आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। किसान कांग्रेस के आप अध्यक्ष हैं। ये जो राहुल जी ने यात्रा निकाली और बिहार में एक माहौल बना कि भाई देश का राजा चोर है, कल इस यात्रा के पहले चरण का समापन हो रहा है। एक नई क्रांति की शुरुआत कल के 1 मार्च से शुरू होनी है। कैसे आप इसको देख रहे हैं और क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने जो है वो की हुई हैं? बिहार के गरीब लोगों ने जी, किसानों ने, मजदूरों ने, कारीगरों ने, मछुआरों ने, पशुपालकों ने एक मन बना लिया है और उनको एक नया नेता मिल चुका है जिसका नाम राहुल गांधी है। वो सड़कों पर आकर कह रहे हैं कि राहुल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किस तरह की आपने भीड़ देखी, जिस तरह से लोग बेताब हो रहे थे राहुल जी से मिलने के लिए, अपनी परेशानियां बता रहे थे, तो कल का नज़ारा कितना भव्य होने वाला है? कल का तो समापन का दिन है जी, कल एक तरह से विदाई का नज़ारा होगा जी। आप देखेंगे कि बच्चों के मन में भी, नौजवानों के आंख में भी और बड़े बुजुर्गों के आंख में भी कहीं ना कहीं आपको आंसू दिखेंगे। ये जो 15 दिन 16 दिन तक राहुल जी लोगों के साथ रहे हैं और उन्होंने जो सड़क पर उतर कर अपना समर्थन जताया है, उसका कल समापन है। लेकिन आंखों में आंसू जरूर रहेंगे, दृढ़ता और संकल्प आपको दिखेगा। लाखों लोग सड़कों पर उतरेंगे तो सिंहासन हिलेगा सरकार का। मेरी समझ है उतर रहे कल। कल वोटर अधिकार यात्रा का पटना में समापन होना है और एक नई क्रांति की शुरुआत होनी है। किस तरह की तैयारियां यहाँ पर हुई हैं और कितना जोश कल के मार्च को लेकर जो है वो दिख रहा है? जी, आप भी देख सकते हैं पूरी तैयारी चल रही है हमारी गांधी मैदान में और जितने ज़िले में हम लोगों ने यात्रा किया है उस सारे ज़िले का एक रिपोर्ट बताता है। और आप मीडिया वाले भी देख रहे हैं कि जन सैलाब आ रहा है राहुल गांधी तेजस्वी को देखने के लिए कि भाई ये हमारी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए आप कल देखना, आपको सवाल मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा, आप जवाब भी आप ही होंगे और लोगों को बताएंगे कि इतने ज़िले में पूरे बिहार में जो हमारे राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी घूमे हैं, इसका ये फाइनल रिजल्ट आज देखने को मिल रहा है। और इसकी लड़ाई ये दोनों नेता इसी मन से अनाउंसमेंट करेंगे और लड़ेंगे। क्या क्या तैयारियां आप लोगों ने की हैं? देखिए, उनके जो हो सकता है जो तैयारियां हैं उनकी सेफ्टी की, सिक्योरिटी की, जहां जहां लोग छोटे मोटे जो बाहर से आए हुए हैं उनके थोड़ा भोजन पानी का भी इंतज़ाम किया जा रहा है ताकि कोई गरीब भूखा न रहे। ये इसी फील्ड में होगा हर तरह का चीज़ और लोग कभी निराश होकर यहाँ से नहीं जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे यहाँ से। और जो लेके जाएंगे वो आने वाले समय में हमारी जब सरकार बनेगी उसको ये
बिल्कुल प्राइज मिलेगा इसको। जो कल मार्च निकलेगा उसमें कितने लोगों के शामिल होने की संभावना है, क्या लग रहा है? कि चूंकि हमने देखा कि बिहार के जिस जिस जिले से जिस सड़क से राहुल जी गुजरे, लाखों लोगों का हुजूम उनके साथ चला। जी। तो कल चूंकि समापन होना है तो तस्वीर और थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो उसको लेकर क्या लग रहा है, कितने लोग सड़कों पर आएंगे और किस तरह का माहौल देखने को मिलेगा? देखिए, मैं एक अनुमान ही लगा सकता हूँ, मैं गिनती करके आपको बता नहीं सकता। तो मेरा ये अनुमान है कि हर जिले से लाखों लाख लोग एक एक जिले से निकल रहे थे। तो मेरे ख्याल से कम ये जो है 70, 80, 90 के लाखों के भीड़ में ये जाएगा। करीब लाखों लोग यहाँ पर आएंगे। बिल्कुल आएंगे साहब, एकदम आएंगे। अभी इसी का इंतजार था ना कि अब लास्ट में क्या घोषणा होती है। लास्ट में हमारे जो जननायक है वो क्या बताएंगे आम जनता के बिहार को, लास्ट में क्या बताएंगे तेजस्वी जी हमारी जनता को, और जो इतना घूमे हैं ये सभी जिला में, उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ये सारी चीज़ें बताएंगे वो। और कल ये दिखने को मिलेगा। और सवाल हमसे नहीं, आप खुद मीडिया वाले बताएंगे कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने आज ये सौगात दिया है हमारी बिहार की जनता को। थैंक यू। कल वोटर अधिकार यात्रा का जो कहीं ना कहीं तरीके से समापन हो रहा है और एक नई क्रांति की शुरुआत कल से होनी है, आज पटना के गांधी मैदान में किस तरह का जो है वो तैयारियां हो रही हैं और क्या बताना चाहेंगे आप? कल वोटर अधिकार यात्रा का समापन तो है, मगर कल ही वो दिन होगा जब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की इस भ्रष्टाचारी और अहंकारी सरकार की अंत की शुरुआत होगी। और हम अभिभूत हैं कि समूचे बिहार और देश से जो प्रतिसाद मिला है उससे एक बात स्पष्ट रूप से रेखांकित इस देश ने कर दी है कि दो विचारधाराएं इस देश में काम कर रही है। एक एनडीए की विचारधारा है जो अधिकार नागरिकों से छीन लेना चाहती है, जो इस देश के प्रजातंत्र को खत्म कर देना चाहती है। वो इसलिए चाहती है क्योंकि संसाधनों की लूट में लगी हुई है, भीषणतम भ्रष्टाचार कर रही है, वोट चोरी कर रही है। और दूसरी तरफ जननायक राहुल गांधी जी और गठबंधन, महागठबंधन के लोग हैं जो भारत को अधिकार संपन्न करना चाहते हैं, जो प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना का यज्ञ आहूत कर रहे हैं, और हम सब उसमें आहुति देने को तत्पर और तैयार हैं। ये जो गांधी मैदान है, ऐतिहासिक गांधी मैदान, इसमें कल 50,000 से अधिक लोग जो बिहार, समूचे बिहार के लोग होंगे, वो यहाँ पर आज यहाँ विश्राम करेंगे और कल एक नई क्रांति का आगाज करेंगे। वो क्रांति होगी जो भविष्य के भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमने देखा कि जब राहुल जी ने बिहार के सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी, उसके बाद करीब 25 जिलों का सफर तय हुआ, 1300 किलोमीटर की यात्रा, जहां जहां राहुल जी गए लाखों लोगों का हुजूम हमें देखने को मिला। अब चूंकि कल यात्रा का समापन होना है, तो कल कितनी बड़ी तस्वीर देखने को मिल सकती है हमें? देखिए, समूचा बिहार आंदोलित है और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बिहार के 14 करोड़ लोग इस यात्रा से जुड़ गए हैं। तो जैसा हम कहते हैं ना, यात्रा नहीं, अब ये तीर्थ यात्रा हो गई है और प्रजातंत्र की तीर्थ यात्रा हो गई है। तो हमें लगता है कि इसने एक बड़ा संदेश दिया है कि भारत के नागरिकों को कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। और हमारे जननायक राहुल गांधी जी, ये सत्ता की भूख नहीं है, ये प्रजातंत्र की पुनर्स्थापना का यज्ञ है। और हम सब दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम भारत के प्रजातंत्र को की पुनर्स्थापना करके रहेंगे। हम गांधी मैदान में देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमने देखा कि एक बड़ा सा मंच बनाया जा रहा है। क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है, इसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे दोनों तरफ जो है उन कैंपों में हमारे नौजवान साथी, बिहार के आम नागरिक रुकेंगे। और पीछे की तरफ आप देख रहे हैं, वहाँ पर हजारों महिलाओं के लिए रुकने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि महिला, पुरुष, बच्चे, आपने देखा होगा एक शब्द बच्चे बच्चे के मुंह से सुनाई देता है, वोट चोर गद्दी छोड़, और उसकी अनुगूंज पूरे देश में अब है। तो यहाँ पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आज रात को बड़ा होगा, जो कि देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम होगा। और यहाँ हमारे सारे साथी कार्यकर्ता और बिहार के नागरिक जो आए हैं अपना योगदान देने के लिए इस लड़ाई में, वो यहाँ रुकेंगे। और कल हम आगाज करेंगे उस नई क्रांति का जिसका सूत्रपात राहुल गांधी ने किया है। तो अब मैं आपको पंडाल की तस्वीरें दिखा रहा हूं। तो ये देखिए किस तरह से बड़े बड़े पंडाल कल वोटर अधिकार यात्रा के समापन को लेकर ये बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर की आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। या आप अंदर की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर आपको तमाम बड़े बड़े पंखे दिखाई देंगे, कूलर दिखाई देगा, और बीच में ये जो है यहाँ पर सोने का इंतजाम किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर गद्दे लगाए जाएंगे और तमाम लोगों के रहने का और खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। क्योंकि कल जब यात्रा का समापन होगा तो ये जो है आशंका जताई जा रही है कि लाखों लोग बिहार से जो है पटना आएंगे। तो ऐसे में उन तमाम लोगों के रहने का इंतजाम जो है वो किया जाए, इसकी कोशिश हो रही है। और ये इस तरह के बड़े बड़े पंडाल बनाए जा रहे हैं। ये ऐसे पंडाल हैं इनमें बारिश का कोई असर नहीं होगा और गर्मी लोगों को ना लगे, इसके लिए देखिए किस तरह से कूलर और पंखे का इंतजाम किया जा रहा है। और ये जो आपको ये नीली पट्टी दिख रही है, इस पर जो है वो गद्दे लगाए जाएंगे और लोगों के सोने का इंतजाम किया जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं आपको ले चलूं तो आइए मैं दूसरी तरफ भी आपको तस्वीरें दिखाता हूं। ऐसे जो पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान है वो काफ़ी बड़ा है।
चूँकि लाखों लोगों का इंतज़ाम यहाँ पर हो सकता है रहने का, और रैली जब जब होती है तो लाखों लोग यहाँ पर आते भी हैं। ऐसे में कई पंडाल बनाए गए हैं ताकि जो लोग कल वोटर अधिकार यात्रा में जुड़ने के लिए यहाँ पहुँचें तो उनके रहने की व्यवस्था वो की जा सके। ये दूसरा पंडाल मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। दूसरे पंडाल की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर भी लोगों के सोने, रहने और खाने का इंतज़ाम किया गया है। देखिए किस तरह से तमाम आपको ये तकिया दिखाई देगा, आप ये तस्वीर देखिए, और बड़े बड़े पंखे लगाए जा रहे हैं और कूलर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तमाम लोग आना भी शुरू हो गए हैं। ये बताइए, कल वोटर अधिकार यात्रा का समापन होना है पटना का गांधी मैदान में। मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं, रहने खाने सोने की व्यवस्था हो रही है। क्या लग रहा है कितने लाख लोग इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं? ऐतिहासिक गांधी मैदान से ऐतिहासिक रैली निकलने जा रही जी। ये एक पंडाल आपको दिखा होगा, ऐसा 10 पंडाल पूरे गांधी मैदान में बना हुआ है। दसों पंडाल में लाखों आदमी यहाँ आएंगे। हम तो सुन रहे हैं कि कई जिला से जो दूर का जिला है, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और सीमांचल का इलाका, जो भी जो दूर का इलाका है, वहाँ से लोग सुबह से चल दिए हैं। कई बसें पटना के मरीन ड्राइव पर लगी हुई है। तमाम हजारों लाखों लोग पटना पहुंच गए और लाखों लोग कल पटना पहुंचेंगे और पटना के सड़कें पाट देंगे। वोट चोर गद्दी छोड़ एकमात्र नारा पटना के सड़कें पर गूंजेगा और भाजपा और जदयू की सरकार की कुर्सी को हिला दिया जाएगा। अभी जब यात्रा हुई तो लाखों लोग यात्रा का हिस्सा बन रहे थे। अब चूंकि कल समापन है और कहा जा रहा है कि ये यात्रा का एक पड़ाव का समापन हो रहा है, यात्रा खत्म नहीं होगी, लोगों के वोट के अधिकार की लड़ाई जारी रहेगी। तो कल कितनी भव्य तस्वीर देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, ये यात्रा सासाराम से शुरू हुआ था। सासाराम में जितना भीड़ थी उतना ही भीड़ सारण में भी था। शुरुआत में जितना भीड़ थी, जितना भीड़ 17 तारीख था उतना ही भीड़ 30 तारीख को भी था। लाखों लोग लगातार इस यात्रा से जुड़ते जा रहे थे। अन्य प्रदेश के भी लोग आ रहे थे इस प्रदेश में, अन्य जिला के इस जिला में है तो दूसरे जिला के भी, हर जिला से लोग आ रहे थे। और जो लोग ये कहते थे यात्रा क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा पटना में दिखेगा, आज ही कितना लोग, पुलिस भी अपना रवैया शुरू कर दिया है। कई हमारे साथी को आने से यातायात को बाधित किया जा रहा है, लेकिन इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा नहीं। लाखों लोग की संख्या में भी पटना आएंगे लोग, और राहुल गांधी जी के कदम से कदम मिलाकर हम लोग गांधी मूर्ति से लेकर अंबेडकर मूर्ति तक जाएंगे। सरकार का क्या होगा? इतना जनसैलाब जब सड़कों पर आएगा तो कुर्सी हिलेगी, क्या होगा? आम बात है भाई, सिंहासन खाली करो कि जनता आती, और लाखों की जनता पटना के सड़कों पर आ रही है और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का कार्यालय हिलने वाला है। तथा कथित जो भाजपा के लोग आज बिहार में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, गुंडा राज चला रहे हैं। कल देखिए ना भैया, सदाकत आश्रम में कैसे हार की डर से ये यात्रा, सफल यात्रा के डर से बौखलाहट में भाजपा सदाकत आश्रम में धावा बोलने आई थी। ये दिखाता है डर, ये लगातार डर उनमें जारी, और लाखों की संख्या में लोग पटना में आएंगे। डर लाजमी होना भी चाहिए, और हम लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को लेकर पटना के सड़कों पर जाएंगे। और पूरे बिहार में ये मैसेज चल गया है कि अब सत्ता परिवर्तन होने वाला है, भाजपा और जदयू जाने वाली। कितने लोगों के रहने की व्यवस्था की गई? यहाँ 15 से 20 हज़ार आदमी का रजिस्टर है सर, इस वाले में। हाँ इस वाले में। तो ये देखिए जो कैंप बनाया गया है, करीब 20,000 लोगों के रहने की व्यवस्था देखिए किस तरह से यहाँ पे सोने के लिए बनाया गया। ऐसे कितने टेंट लगाए गए हैं? ऐसे टेंट लगा हुआ है, 6 टेंट लगा हुआ है सर। 6 कैंप बने हैं। हाँ, तो आप अंदाजा लगाइए, अगर एक में 20,000 का इंतजाम है तो 6 टेंट बनाए गए हैं। दूसरे टेंट की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। यहाँ पर ये देखिए किस तरह